कहता आप अबू रावी जो लिखा है वो 17वां रावी शिया था। आपको तो बहुत ज्यादा ये लफ्ज बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट, लड़कियां सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान में मौलाना इसाक को मैं क्यों इतना हाई रेट करता हूँ? मौलाना इसाक वाज द फर्स्ट में ना देवबंदी बरेलवी के साथ मिल सकता है ना शिया सुन्नी के साथ। सिर्फ मुसलमान ही नलका बंद किया, तेरी मस्जिदें बंद हो जानी है। वो तो चाहते हैं कि तुम सिर्फ नमाजें पढ़ो, सिर्फ रोजे रखो, शाबाश। तो आपने क्या करना उस काम वाली के साथ? सोचे, क्योंकि आप लोग किसी ने पूछ लिया ना, तो जिस टीचर से पूछा था टीचर को भी नहीं आता था, उसने भी कहा हाँ तो फास्ट से मिलता। अबू बकर सिद्दीक के वालिद साहब का नाम क्या था? अब मैं बताता हूँ ना क्यों पूछ रहा हूँ आपसे। झंडा पाकिस्तान का लगाना क्यों है? क्योंकि उस उम्र में ही क्रिएट करनी आइडेंटिटी उसी वक्त मांग रहे हैं। इमरान खान ठीक कहता था कि ये सब एक दूसरे के सगे इसलिए क्योंकि एक जितने चोर है, एक दूसरे को प्रोटेस्ट करते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी, 4 साल का बच्चा आपके जब कुछ चप्पियां डाल रहा हो, जी आपकी किताब बेस्ट है, बेस्ट, कोई असर होगा आपके ऊपर इसका? द मुस्लिम गेन, जहां साहिल अदीम की मोटिवेशन कुरान, साइंस, तारीख और इस्लामी फिक्र मिलकर आपको सोचने का एक नया अंदाज देती है। आप अपनी हम शनाख्त लोगों के साथ इकट्ठे कैसे हो रहे थे? सेंस ऑफ ह्यूमर की बेस पे, कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्टिज्म, उसकी लैंग्वेज की बेस पे, उसकी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज को देख के इकट्ठे हो रहे थे। कौन कौन सी फिल्म का हीरो को पसंद करता है, कौन कौन से ड्रामे देखता है, कौन कौन पीटीआई का है, कौन कौन मुस्लिम लीग का है, इकट्ठे हो रहे थे। बच्चे तो ऐसे नहीं सोचते। आप लोगों को इसकी कॉन्सेप्टलाइजेशन थी, कौन किस मस्जिद में जाता है, इकट्ठा हो गया। कौन किस टीम को फॉलो करता है, इकट्ठा हो गया। लोगों की कॉन्सर्ट्स के ऊपर शादियां हुई हैं, इतना पक्का बॉन्ड बन जाता है। पीटीआई के कॉन्सर्ट में भी हुई होगी शादी किसी की, खाली सिंगर्स की बात नहीं कर रहा हूं। नवाज शरीफ के जलसे में भी एक लड़के ने लड़की को देख लो, आप भी मैं भी एक ही रब बनाया हुआ हमने। दीनदार इकट्ठा हो जाता है याद। अब कौन सा दीन है उसके ऊपर फैसला कर रहा है। यहां पे फिर टेस्ट होती है असल में बिलीफ। इधर इमोशन था, इधर आपने उसी इमोशन को बगैर किसी तरतीब के और तरकीब के रैशनलाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप ब्रेन बन चुका था। आप इतने बायस थे अपने बारे में कि आपने समझा मैं जो हूं, चूंकि मैं एक देवबंदी मुसलमान हूं, हयाती हूं, तो मुझे इसके ऊपर अब आर्ग्यूमेंट्स भी इकट्ठे करने और रैशनलाइज भी करना शुरू कर दिया। मैं एक बरेलवी हूं, मैं एक शिया हूं, किताबें खोली करके अपने आप को सही साबित करने के दलाइल इकट्ठे करना शुरू कर दिए और मजबूत हो गए और मुतकब्बर हो गए। यही नहीं सोचा कि ये चारों लफ्ज तो कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोले। ना देवबंदी बोला, ना बरेलवी, ना शिया बोला, ना सुन्नी। ये लफ्ज कहां से आए? ये तो मेरे नबी ने कभी अपने मुंह मुबारक से इरशाद नहीं किए। और मैं इन 4 में से 3 को काफिर कह के अपने आप को कामयाब करता रहा। सोचे, मेरी पूरी उम्र गुजर गई, 70 साल पाकिस्तान में गुजर गए और 200 साल हिंदुस्तान में गुजर गए, जिसमें ये 3 फिरके काफिर मरे, 1 फिरका जन्नती मरा। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जर्नैल अपने अपनी इस बिलीफ के अंदर है कि अल्लाह के बारे में ये मेरा बरेलवी अकीदा है, अल्लाह के बारे में मेरा शिया अकीदा है, अल्लाह के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरा देवबंदी अकीदा है, मेरा अहले हदीस अकीदा है। इमेजिन करें कहां यहां पे आ रहा था वो। इसलिए आप देखेंगे ये यूथ जो है सबसे ज्यादा एग्रेसिव और मोबाइल होता है, सबसे ज्यादा गुस्सा इसको आया होता है हर वक्त। इमोशन भी होते हैं, दलीलें भी होती है, रैशनल भी होते हैं। मैं यूईटी लाहौर के हॉस्टल में बैठा हुआ था और उस वक्त लश्कर तैयबा का बड़ा टाइम चल रहा था, बच्चा बच्चा लश्कर तैयबा ज्वाइन कर रहा था। और मैं और मेरा एक दोस्त, मैं क्रिकेट खेलने गया हुआ था उधर, उनकी टीम के खिलाफ मैच खेलने हम गए हुए थे। तो उनके हॉस्टल में बैठे हुए थे, तो वो दावत के मिशन पे आ गए। आप हमारे साथ चले गए, हमारा एक तर्स है, ऐसे करके उसने शुरू किया। इन्हें से बेटा क्या चाहते हो,
कहता है सर आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं मसलक मोहम्मदी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आगे से बोला, कहता है सुभान अल्लाह, अहले हदीस हैं आप। सर अच्छा, ये नया नाम रखा है तुमने मसलक मोहम्मदी का? कहता नहीं, नया नाम तो आपने रखा है, अहले हदीस पुराना नाम है, नया नाम आपने इजाद किया है। तो मैंने कहा क्या चाहते हो यार? बहस करते करते पता है 3-4 मिनट में उसने क्या बोल दिया। कहता आप तो, आपके अकीदे तो मिक्सचर है सर, आप तो देवबंदी टाइप बंदे लगते हैं। मैंने ऐसा क्या कहा? कहता आपने इमाम अबू हनीफा क्यों कहा है? एंड आई सेड कितनी उम्र है पुत्र आपकी? कहता सर 16 का था, 17 का था। कहता आप अबू हनीफा को इमाम मानते हैं? एंड आई सेड तो आपको कोई मसला है कि मैं इमाम मानूं? कहता मुझे मसला नहीं, आपको मसला होना चाहिए। उसने फलां किताब में फलां हदीस के अंदर 17वां रावी जो लिखा है वो 17वां रावी शिया था। उसको इमाम मानते हैं आप, जिसने हदीस नकल की है, जिसके 21 रावियों में से 17वां रावी शिया था, और उसको मैं पैरों से लेकर सर तक देखी जा रहा कि बेटा आपने एक किताब पढ़ी, क्योंकि आप ये पहले से सबूत देना चाहते थे कि आप सही हैं, तो आपने वही किताब पढ़ी। और जिस भाई साहब ने आपको ट्रेनिंग दी थी कि फला फला जाके ढूंढो, क्योंकि तुम्हें ख्वाब में तो नहीं आया था कि आज सुबह उठ के वो किताब पढ़ी, इस किताब की फला सफ़े के ऊपर इमाम अबू हनीफा की एक हदीस है, उसमें 17वां रावी जो है वो शिया होगा। तुझे भी किसी ने बताया है ना? तुम जंग पहले ही हार चुके हो या जीत चुके हो, लड़ाई बाद में करने आते हो। यू कॉपी पेस्टिंग प्लेजराइजिंग यूथ। क्यों? वो करेगा ही करेगा ऐसे, इसके ऊपर वो सिर्फ हम पल्ला लोगों के साथ एसोसिएट करेगा। जैसे ही वो बंदा इस तरफ जाएगा, जैसे ही बंदा इस तरफ जाएगा, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। और जो दो एक्सट्रीम के लोग होंगे, दोनों एक दूसरे को पता क्या बोल रहे होंगे, क्या लफ्ज़ बोलेंगे? दोनों एक्सट्रीम के लोग, ये दोनों दोस्त हो गए, ये दोनों एक्सट्रीम पे ये जो दो बंदे खड़े हैं, ये एक दूसरे को क्या बोलेंगे? और तो आपको लफ्ज़ पता है ना, दुनिया में हर जगह पे ऐसे ही होता है, चाइना में भी ऐसे ही होता है, चिली में भी ऐसे ही होता है, सिर्फ आपके और मेरे साथ नहीं ऐसे होता। ह्यूमन ब्रेन है। बचपन में अपने खेल की वजह से इकट्ठे होते थे, जिस भी फियर और फैसिनेशन जो दूर होते थे उसको हम अलग कर देते थे, उसको हम कहते थे, क्या कहते थे? जिसको हम अलग करते हैं, क्लास में जो अकेला बच्चा रह रहता है, बाकी के सारे गैंग बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं आप? बोरिंग नहीं कहते बेटा उसको जी। इसको छोड़े बच्चों को। इधर ये लोग सारे दोस्त हो गए, एक तरीके के लोग हो गए। इधर जो अलग हो गए ना, ये दो एक्सट्रीम पे जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। एक्सट्रीमिस्ट को क्या कहते हैं हम? पागल। हाँ, साइको, पागल, बिल्कुल सही कहते हो। मगर ये तो आप लोग बोल रहे हैं, और समझे इस बात को। इसको ये बंदा और इसको ये बंदा कहता है रैडिकल। आप लोग एक्सट्रीमिस्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज अब अंग्रेजी आपकी मादरी जबान नहीं है, आप उसका फैशनेबल लफ्ज यूज करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट। आपको तो बहुत ज्यादा ये लफ्ज बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट, लड़कियां सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। एक्सट्रीमिस्ट टाइप लड़की है। अल हुदा की हो या अल कायदा की हो, इन दोनों में से कोई एक अल तो लगाना पड़ेगा। रेडिकल बिहेवियर है, रेडिकल बिहेवियर। ये कौन कहता है? जब उसको कुछ भी एक जैसा नहीं मिल रहा होता, हालांकि ह्यूमर भी होगा, हालांकि लैंग्वेज भी वही होगी, कैपेबिलिटी शायद ज्यादा हो, मगर यहां पे बिलीफ टकरा गई। और वो कहां से आ रही है? छोटे से काके से बिलीफ आ रही है।
अगली एज में क्या होता है? अगली एज में आपकी शऊर की एज होती है, आप ब्रेन से जरा सा तलाक ले रहे होते हैं, ब्रेन से भी केमिस्ट्री से हट के फिलॉसफी की तरफ जा रहे होते हैं, आप पे असर नहीं होता अपनी नफसानी ख्वाहिशात का, आप सोचते हैं और सोच के वो तमाम चीजें रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जिसको 40 साल तक हिदायत नहीं आई फिर नहीं आई, क्योंकि 40 साल में ब्रेन के साथ वाकया होता है, आपका पूरा का पूरा मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल मॉडल पूरे तरीके से अपनी ताकत में आ जाता है, फिर आप सोच समझ के खुद सही और गलत फैसला करने की ताकत रखते हैं। इसलिए आपको बता रहा हूं, ये मौलाना इसहाक जैसा बंदा, मौलाना मौदूदी जैसा बंदा, डॉक्टर इसरार जैसा बंदा, सैयद कुतुब जैसा बंदा, मगर स्पेशली आपके लिए, क्योंकि ना आप मौदूदी साहब को जानते हैं ना आप सैयद कुतुब को जानते हैं, और आप में ज्यादातर डॉक्टर इसरार को लाइव भी देख चुके क्योंकि आप पेशावर किए, मगर आप तक चले डॉक्टर इसरार तो पहुंच गए, मगर आपने बयानुल कुरान का दौरा शायद ना किया हो। पाकिस्तान में मौलाना इसहाक को मैं क्यों इतना हाई रेट करता हूँ? मौलाना इसहाक वाज द फर्स्ट मैन जिसने यहां पे आके इसको चैलेंज कर दिया और इसकी जबान में बोला और समझा दिया और लोगों की बेसिक्स क्लियर कर दी। बेसिक्स लोगों ने अपने अपने घर में अपने आप को चैलेंज कर दिया, अपने माँ बाप को चैलेंज कर दिया विद द परफेक्ट एंड मोस्ट सिंपल लैंग्वेज एंड लॉजिक। लैंग्वेज जो इधर से पकड़ रहा था, जिसको ग्रामर बोलते हैं, क्योंकि यूथ की अपनी ग्रामर होती है। रीजनिंग यहां से ले रहा था, यहाँ के लोग रीजनिंग देते हैं क्योंकि इतनी उम्र और इतना तजर्बा और इतनी सेंस आ चुकी होती है, यहां से वो लैंग्वेज को ट्रांसफर करते हैं और इधर इकट्ठा करते हैं लोगों को। इन लोगों को खींच के इधर लाते हैं, इन लोगों को खींच के इधर लाते हैं। ये देवबंदी था, ये शिया था, बरेलवी था, इस तरफ इसकी क्या चीज कॉमनैलिटी के अंदर यहां से दो रेडिकल मूव करके आपस में कंबाइन करते हैं। ऐसे जत्थाबंदी होती है, मुसलमान ऐसे इकट्ठे होते हैं। ना देवबंदी बरेलवी के साथ मिल सकता है, ना शिया सुन्नी के साथ, सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान के साथ मिल सकता है। इट इज वेरी सिंपल। तो फिर क्या हुआ? इट इज व्हाट हैपेंस एवरीवेयर। दुनिया के हर मजहब में, हर फिरके में, हर कौम में, हर कल्चर में जो तरीका होता है वही होता है। वही हुआ कि हम एक दूसरे के साथ फिलोसॉफिकली कनेक्ट होते हैं। आप सब के दरमियान में एक ही चीज कॉमन है, आप सब किसी एक बात पे क्लिंग कर गए कि ओ भाई ये तो कॉमन सेंस की बात थी, ये हमें पहले क्यों नहीं सोची। और आप लोग एक खास साइकिल के अंदर अपने ब्रेन को रिंस करना शुरू हो गए, और इस तरह के सेशन में नहीं पाएंगे खाली आप इस तरह के सेशंस क्रिएट करना भी शुरू हो गए। दैट्स नेक्स्ट स्टेज 2। आपके बच्चों पे असर आना शुरू हो गया। वो वाली बातें जो कि बोझ बनी हुई थी आपके ऊपर और रोज करते थे, वो आपने छोड़ दी, और वो वाली चीजें जिनको आप कोई सीरियस नहीं लेते थे, वो उनके ऊपर काम शुरू करना शुरू कर दिया। वो अगली स्टेज है। अभी IMS ने वो वाली मूवमेंट नहीं शुरू की जिसमें वो लोग मैथमेटिक्स के वो वाले रिसर्च पेपर लेके आए जो इंटरनेशनल जर्नल में छपने के काबिल हो। फिजिक्स के जर्नल में छप रहे, खैर अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 छप गए। आप IMS के बंदों के 2 फिजिक्स के पेपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजिक्स में छप गए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही काम शुरू होता है, एक्शन शुरू हो जाए। अभी तो पॉलिटिक्स में आना आप लोगों ने, इकट्ठे होंगे तो पॉलिटिकल एक्यूमेंट, हमें तो पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए, ताकत में तो आना पड़ेगा। खाली IQ का अचार डालना, मैंने खाली इल्म का अचार डालना है जब इसका कोई मसरफ ही नहीं, जिसके थ्रू आपकी जो आइडेंटिटी है वो अल्लाह की तो रहेगी। यहाँ से जितने भी अब आप देख लें, जितना पाकिस्तान उठा के देख लें, बच्चों की उम्र से जो आइडेंटिटी पकड़ी हुई थी वो उसी पे बाबे हुए हैं। अभी तक रत्ती बराबर प्रोग्रेस नहीं है उनकी डेफिनेशन में, नहीं डेवलप कर सके। वो 5 नमाजें जो बच्चे को फर्ज कराई थी हमने जबरदस्ती, वो बाबा जी भी दुनिया में ये कहते हैं हर मस्जिद में अल्लाह ने नमाज के कहा, नमाज का, बाकी कुछ भी नहीं आता उसने करना है, उसने पर नमाज पढ़ ले मैं जन्नत में पहुंच जाएगा। बाबा जी बिल्कुल आप नमाज पढ़ें, यहां तक ठीक था, आगे भी काफी फराइज किए हैं अल्लाह ने, कुतिबा अलैकुमुल किताल तक भी जाना है हमने, अभी तो नमाज तक हुआ। इधर तो रोजा भी फर्ज नहीं था बच्चे को जब आपको नमाज फर्ज की थी। जिस उम्र में नमाज फर्ज करते हैं आप, उस उम्र में तो रोजा भी फर्ज नहीं है। उधर ही का अभी तक इस्लाम पकड़ा था आपने, आगे नहीं चलना और काम नहीं है खाली। नहीं, ये क्या बिहेवियर है?
ये एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है साहिल अदीब का, एक्सट्रीमिस्ट टाइप बंदा लगता है, अखवान मुस्लिमीन का लगता है, अलकायदा का लगता है हमें। ये जुमले सुन रहा हूं मैं, क्या मैंने ऐसा कह दिया कि सिर्फ नमाज पे ना रहीम बाबा मारा जाएगा उस्ताद, और तुझे नमाजें में ये पढ़ने दे रहे हैं, तू अपनी मर्जी से तो वो भी नहीं पढ़ रहा। आज उन्होंने नलका बंद किया, तेरी मस्जिदें बंद हो जानी है। वो तो चाहते हैं कि तुम सिर्फ नमाजें पढ़ो, सिर्फ रोजे रखो, शाबाश, हज पे आया करो। वो तो चाहते हैं स्पिरिचुअल बन जाओ, सारे गांधी बन के रहो, सत्याग्रह मूवमेंट करो, ए पॉलिटिकल हो जाओ। वो तो उनका और आप नहीं चाहते कि आपके घर के काम वाले ए पॉलिटिकल रहें। आप नहीं चाहती कि आपकी जो काम वाली सफाई वाली है वो आपको घूर के ना देखे, चाहे आप जो मर्जी करें। तो वो भी तो यही चाहते हैं। आप नहीं चाहते घर वाले जब आपके काम वाली कहे सर मैं इस खास मजहब से हूं, मुझे बस कुछ इबादत करनी है, मैं कर लिया करूं, आप कहेंगे जरूर कर लिया करो। मगर आपकी काम वाली कहे ना कि बाजी ये 2 नंबरी दोबारा नहीं चलेगी, तो आपने क्या करना उस काम वाली के साथ? सोचे, हम सबको पता उस काम वाली के साथ क्या होना। एक दफा सोचे, आप बड़ी मुश्किल से जाके सना सफीना से कपड़े लेके आए और आपकी काम वाली सुबह दरवाजा खोल के बाजी क्या हाल है, उसने भी वही जोड़ा पहना हो। दोज़ख कबूल है, वो दिन नहीं कबूल है ना, क्योंकि जब गुलाम ताकत में आते हैं ना तो आका की कुर्सी हिल जाती है। सोचें, खवातीन से बेहतर कोई नहीं जानता इस तकलीफ का जो मैंने अभी दी है उनको। काम वाली पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सर हमें समझ नहीं आती, प्रैक्टिकल स्टेप बताइए साहिल, सब प्रैक्टिकल। इतनी सी बात थी जो अंकल को मस्जिद में समझ नहीं आ रही कि अंकल आपकी मस्जिद जो है ना वो पीटर एंड सन्स ने खोली हुई है, वो जिस दिन दुकान बंद करेंगे आपकी अजान बंद हो जानी है, आपको इजाजतें दे रहा है वो 2 नंबर, और आप खुशी खुशी पूजा कर रहे जाके। दिखाता हूं आपको, अभी इजाजतनामा दिखाता हूं आपको, लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूं, सामने लेके आया हूं, पब्लिश्ड, तब आपको पता चलेगा आइडेंटिटी है क्या। इधर पाक सर जमीन शादबाद, इधर बच्चों को याद कराया गया था, और पाकिस्तान के जाहिल बाबे और आंटियां अभी तक ये समझती है पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में लिखा हुआ है ना। शौक लगा ना ये सुन के कि मैंने जाहिल बोल दिया इससे पहले, क्योंकि वाकई आप ये वाकई समझते हैं अभी भी पाक सर जमीन का निजाम कुव्वत अखुवत अवाम, काश के ईरान ऐसी फारसी बोलता। हम भी तेहरान जाते, कोई आलू प्याज खरीद के लोज लेके आते, हमें तो समझ नहीं आती उनकी फारसी। फारसी तो ऐसे बोलते हैं कि पाक सर जमीन का निजाम कुव्वत अखुवत अवाम। किस बेवकूफ ने कहा था कि फारसी में लिखा हुआ जुमला है, सब ने मान लिया। हफीज जालंधरी पाकिस्तान का कौमी शायर लाहौर में बैठ के उर्दू में कौमी तराना लिखे, और जाहिल सारे के सारे बोले वो एंड में शाद बाद आ रहा है ना तो ये फारसी है, अपनी जबान ही भूल जाए। और इतने से बच्चे को ट्रेन करें और वो बच्चे बड़े होकर अपने और बच्चे पैदा कर लें, और सारी कौम माने कि पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में लिखा हुआ है। यहाँ समझ आती है कि ये है हमारी आइडेंटिटी की औकात। हमारी आइडेंटिटी 4 साल के बच्चे की ताकत रखती है बस। आज से पहले आप भी नहीं समझते थे पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग किसने पूछ लिया ना, तो जिस टीचर से पूछा था टीचर को भी नहीं आता था, उसने भी कहा हाँ तो फारसी में लिखा, दोबारा ना पूछिए। इतनी बेहिस और इतनी जाहिल कौम के बच्चे इसी तरह की आइडेंटिटी लेके आते। ये हालात हों तो फिर पाक सर जमीन शादवाद शुरू होता है। उसके बाद इस्लाम के कितने सहाबा के नाम इस्लामियात की किताब में है,
बताएं अशरा मुबशरा के कितने सहाबियात के नाम पढ़े हैं आपने आज तक टेक्स्ट बुक में? बताएं बताएं, सोचें। आप ऐसा करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक की किसी एक बीवी का नाम बता दें, चले चले, शाबाश। आपसे औरतों का पूछा है, मर्दों का नहीं पूछा, बेपर्दे की नहीं की मैंने। हजरत आयशा की कोई सी दो बहनों के नाम बता दें, चलें। अम्मियों का नहीं पता तो अबू बकर सिद्दीक की बच्चियों को तो पता होगा, बीवियों का नहीं पता तो चलें, शाबाश। ने दो पूछा बेटा जान के। आप बताएं सर, अबू बकर सिद्दीक के वालिद साहब का नाम क्या था? आप मैं बताता हूं मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि इस उम्र की इस्लाम है आपके पास अभी तक, इस उम्र का मैं बताता हूं भाई, सुने गौर से सुनना। किस क्लास में आपने तस्वीरों समेत, नाम समेत, स्टोरी समेत पाकिस्तान के निशाने हैदर गिने थे? उसी साल जिस साल आपको इस्लाम की आइडेंटिटी दी जा रही थी। कर्नल शेर खान किस इलाके का है? सबाबे है ना, सबाबे का है। हजरत माज किस इलाके के थे ये बताइए? 4 साल की आइडेंटिटी है आपकी, 4, 5, 6। ये हालात है हमारे। सारे निशाने हैदर क्यों मिले? वो निशाने हैदर, हैदर वाला अली बिन अबी तालिब वाला हैदर है, मगर झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ है। झंडा पाकिस्तान का लगाना क्यों है? क्योंकि उस उम्र में ही क्रिएट की करनी आइडेंटिटी, उसी वक्त मांग रहे हैं, क्लब में डालना था, डाल दिया। ये है वो क्लब, ये है वो हमारी औकात, ये है। बस इन्होंने फुटबॉल क्लब बनाया, हमने पाकिस्तान क्लब बना लिया। जैसे औकात तो यही है। हम भी वर्दी पहन लेते हैं, जो मर्जी करें। उसके बाद वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान था पहले, मुसलमान बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान था, उसका भी पाकिस्तान ही था बाय द वे। जब उसका पाकिस्तानी फौजी आता है और हमारे पाकिस्तानी फौजी को पकड़ के जहाज अगवा करता है, हमारा पाकिस्तानी जहाज नीचे गिरा देता है, जहाज तबाह होता है। दोनों मुल्क अपने अपने इस फौजी को निशाने हैदर दे देते हैं। शाबाश। कोई एक तो गलत होगा सर, दोनों तो नहीं ठीक हो सकते। दोनों मुसलमान हैं, एक ही जहाज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एटलीस्ट इंसाफ तो कर लो, किसी एक को निशाने हैदर दो, दूसरे को तो ना दो। सोचे जरा ये क्या हो रहा है? ये इनकी इस्लामिक आइडेंटिटी है। नाम इन्होंने इस्लाम वाले रखे हुए हैं और काम इन्होंने पाकिस्तान वाले किए हुए। ये इस उम्र के अंदर वाकया हुआ है। दिस इज एज। इधर ग्रो ही नहीं किया इन्होंने। ब्रेन नेवर इवन इवॉल्व्ड। किधर एवोल्यूशन हुई है? बिजनेस कर लें जी, मिलें लगा लें, फैक्ट्रियां लगा लें, जो जितना ज्यादा पैसे वाला है उसके करीब करीब हो जाओ, वो हमारे जैसा, हमारी क्लास का बंदा है। दैट्स व्हाट देयर आइडेंटिटी वाज। इस्लाम से तो दूर का भी ताल्लुक नहीं था इस चीज का कि इसमें इसके ऊपर लोगों को तुम शनाख्त करते हो कि इसके ऊपर पैसे ज्यादा हैं तो वो तुम्हारे काम का बंदा है। इतने सेल्फिश व्यापारी किस्म के लोग हो। कभी नोटिस नहीं किया हुआ? इमरान खान ठीक कहता था कि ये सब एक दूसरे के सगे इसलिए क्योंकि एक जितने चोर है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी 100% ट्रू बात है। वो क्यों यहां पे आके इकट्ठे हो जाते थे? एक ही तरह की एबिलिटी, कैपेबिलिटी टू बी अ क्रूक थी, और एक ही बिलीव थी कि भाई यही है दुनिया में आने का मकसद। आसान आपकी जुबान में इमरान खान बोलता था कि यार आपको समझ नहीं आ रही, जब वक्त आता है आपस में हाथ मिला लेते हैं, पार्टी इकट्ठी कर लेते हैं। और मैं आपको पता ना पीटीआई के खिलाफ हूं, आपको पता ना इस बात का। तो जी सही है, उसको समझे कि बेसिक चल क्या रही। इधर आके आपको पता चलता है फिर कि भैया कहानी तो कुछ और है। कहानी कुरान में थी, वो कुरान अक्ल वाले के लिए आई थी, कुरान तदब्बुर और तफक्कर करने वाले की आई थी, बच्चे के लिए नहीं आया था कि जी कुरान खत्म करा दे इसको। मैं आप आज एक किताब लिखें और आपकी अपनी बीवी ने वो किताब ना पढ़ी हो,
क्या गुजरेगी आप पे, बताएं जरा। आप कह रहा हूं, आप इंसान, आप एक किताब लिखें और आप अपनी बीवी से पूछें कैसी लगी, ओके मैं कहाँ पढ़ी, और आपका 4 साल का बच्चा आके अबू जी मैंने सारी पढ़ ली है, कितनी खुशी हो जाएगी आपको, मुझे ही बताएं। 4 साल का बच्चा आपका जब कुछ चप्पियां डाल रहा हो, अबू जी आपकी किताब बेस्ट है, बेस्ट, कोई असर होगा आपके ऊपर इसका? उसका गुस्सा पता है किस पे निकालेगी? अपनी बीवी पे, कि काश तूने पढ़ ली होती, मुझे अपने बेटे पे आज इतना गुस्सा ना आता। क्योंकि 4 साल के बच्चे ने क्या समझ लेना आपकी किताब में से, उसकी तारीफें करने से ना कोई फर्क पड़ना, ना आपको बुराइयां करने से। ये हमने किया कुरान के साथ। हमारे बच्चों से हमने कुरान खत्म कराया और बड़ों से हमने इस्लाम खत्म कराया। इट इज सच अ सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट। ये है जी